नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हर एक परीक्षा में कम से कम 2 या 3 नंबरों का पूछा जाता है। तो देखिए, मैं शॉर्ट टिप्स नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसके अंदर जो ट्रिक्स बनी है उसको मैं बताता चलूंगा, परंतु मैं शॉर्ट में नहीं बता रहा आपको। थोड़ा सा डिटेल में हम आज रस को पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि एक बार ही समझ लें इसको, फिर बार बार हमें रस पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो आइए देखते हैं रस के बारे में। सबसे पहले रस शब्द का जो अर्थ होता है, यह भी पूछा जाता है, प्रश्न यहाँ से बनता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात कैसा आनंद? किसी काव्य को पढ़ करके, किसी गद्य को पढ़ करके या किसी नाटक आदि को देख करके जो आनंद हमें प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं रस। जैसे हमने कहा कि कोई वीरता वाली कहानी पढ़ी कि खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी कविता। तो इसको पढ़ करके हमारे अंदर एक संचार होता है, एक भाव बन जाता है, हमारे अंदर भी वह जोश उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाता है। रणबीर चौकड़ी बन कर चेतक बन गया, निराला था। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरीके की प्रतीत होती हैं, मानो कि हमारे अंदर वो उत्साह भर रही हो। या फिर कहें, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगद होयो, देखी सुदामा की दीन दशा, कारण करके करुणा निधि रोयो। तो देखिए, जो भाव पढ़ करके हमारे मन में जैसा भाव उत्पन्न हो जाता है, काव्य को पढ़ करके हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी भाव को हम कहते हैं रस। वो हो सकता है कि दुखमय हो, सुखमय हो, आनंद से संबंधित हो। इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी परिभाषा को देखें। किसी कार्य को पढ़कर, सुनकर या नाटक आदि को देखकर प्राप्त होने वाला विशेष आनंद क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो हमने देख लिया रस का शाब्दिक अर्थ। अब बात करें, एक सूत्र है हमारे पास जिसको भरत मुनि ने दिया था। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लें, इसे याद करना चाहें तो याद कर लें कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। देखिए, इसमें क्या क्या शब्द छुपा है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। जहां पर विभाव मिलता है, अनुभव मिलता है, व्यभिचारी भाव मिलता है, वहां पर रस मिलता है, रस बनता है, रस की उत्पत्ति होती है। तो हमें जानना आवश्यक है कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, व्यभिचारी भाव क्या होता है। जब तक हम इन चीजों के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक रस हमें ठीक प्रकार से समझ में नहीं आएगा। पंक्तियां रट तो सकते हैं आप, परंतु जब तक इनके बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक वो चीजें आपकी समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएंगी। तो इस सूत्र को देने वाले हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में यह सूत्र दिया था। तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है, और उन्होंने रस के बारे में से यह सूत्र बताया हुआ है। सूत्र दे देगा और पूछ देगा कि सूत्र किसका है। ठीक है, आगे भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है वो 8 मानी है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कौन कौन से रस है वो और किस तरीके से उन्होंने बताए हैं। तो अभी देखें हम रस के अंग, यही अंग है, ये विभाव, ये अनुभाव, ये व्यभिचारी भाव, ये सब क्या है? रस के अंग है। इनका होना आवश्यक होता है। जब ये मिलते हैं तब जाकर के रस बनता है। तो आइए हम जानते हैं कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, व्यभिचारी भाव क्या होता है। इन तीनों के अलावा एक भाव और होता है, वो होता है आपका संचारी भाव, ये स्थायी भाव। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 प्रकार के होते हैं अंग। इनके रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले हम स्थायी भाव को जानते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी का मतलब होता है कि परमानेंट रहना, स्थायी रूप से रहना। तो स्थायी भाव जो है हमारे मन में हमेशा रहता है। स्थायी भाव हमारे मन में हमेशा के लिए रहता है। बस वह कोई ऐसा कारण देख लेता है, कोई ऐसी वस्तु को देख लेता है, कोई ऐसा नाटक पढ़ लेता है, तो वह तुरंत उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम कहें
कि मान लिया जाए किसी जोकर को देख रहे हैं और वह हंस रहा है, उसको हंसता हुआ देख करके विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप कर रहा है, तो कोई हमें नहीं कहता कि तुम भी हंसो, हम हंस पड़ेंगे। कोई अप्रिय घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और सब लोग रो रहे हैं, तो अनायास ही आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उस समय कितनी भी कोशिश करें हम रोकने की, परंतु वो आंसू निकल ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कहता नहीं है, ये सारे भाव हमारे मन में होते हैं। बस ये क्या होता है कि उत्पन्न होने वाला कोई कारण होता है। तो स्थायी भाव ये हमेशा हमारे मन में रहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। कितनी? मुख्य रूप से स्थायी भाव की संख्या 9 है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। इससे पहले हम देखते हैं विभाव क्या है। विभाव वह कारण, विभाव क्या है? वह कारण जिसके कारण यह स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे हमने अभी कहा कि भाई किसी भी दूषक को देख करके, किसी जोकर को देख करके हंसने का भाव, अब हमेशा हंसते तो नहीं रहेंगे, हंसने का भाव उत्पन्न हुआ हमारे मन में, स्थायी भाव था, उसको देख करके उत्पन्न हुआ, तो जोकर यहाँ पर क्या हो गया? विभाव हो गया। और स्थायी भाव हमारे अंदर हंसी जो थी वह उत्पन्न हुई। ठीक है, तो जो कारण होता है, जो कारण होता है उसे हम कहते हैं विभाव। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन में 2 प्रकार के बताए गए हैं कि एक आश्रय होता है, एक आलंबन होता है। अर्थात जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं आश्रय, भाव का उत्पन्न होना। और जिसको देखकर उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं आलंबन। जैसे मैं कहूं कि जोकर को देखकर कि मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ, मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो मैं आश्रय हो गया। लेकिन आलंबन क्या हुआ? वह जोकर हुआ जिसको देख करके मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन, वहां का माहौल कैसा है, वह कैसी हरकतें कर रहा है, उसकी बातें कैसी हो रही हैं, उन सारी चीजों को मिलाकर के होता है उद्दीपन। ठीक है, यह एक बात करें किसी शो के बारे में जो हंसी वाला शो है, तो ले लेते हैं कपिल शर्मा शो के बारे में। तो उस शो को देख करके कपिल शर्मा क्या करता है, विभिन्न प्रकार के पंच डायलॉग्स देते हैं और हम लोग हंसते हैं। तो यहाँ पर कपिल शर्मा क्या होंगे? आलंबन, उनको देख करके भाव उत्पन्न हो रहा है। आश्रय हम लोग हो गए जिनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, हंसी का भाव जो उत्पन्न हो रहा है। और वहां का जो माहौल है, जो लोगों का हंसना, वो क्या बनाता है? उद्दीपन। ठीक है, तो ये हो गया आपका विभाव। इसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव पूछा जाता है कि यह संख्या दे दी जाती है कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछा गया यूपी टेट में कि इनमें से कौन सा अनुभाव का प्रकार नहीं है? कायिक, वाचिक, सात्विक, और एक अलग से दे देगा यहाँ पे। तो आप इसको रट डालें, यहां से प्रश्न बनता है। तो कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। अर्थात अब उनको देख करके, मान लीजिए कपिल शर्मा ने कोई जोक मारा या कोई पंच ऐसा दिया जिसको देख सुन करके हम हंस पड़े। अब कई तरीके होते हैं हंसने के। एक तो ताली बजा बजा के हंसना, एक ठहाके मार के हंसना, और कोई कोई व्यक्ति मुस्कुरा के रह जाता है। अब देखें, जो ताली बजा करके हंसना होता है, ठहाके मार के हंसना होता है, शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है, प्रक्रियाएं की जाती हैं, वो कहलाता है आपका कायिक, शरीर के माध्यम से। ठीक है, दूसरा होता है वाचिक, वाणी के माध्यम द्वारा। हमने कहा अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये क्या है? वाचिक है, वाणी के द्वारा। सात्विक, सात्विक का अर्थ यहां पर है कि ऐसे गुण या ऐसे भाव जो हम रोक नहीं पाते हैं, जैसे अश्रु। आंसू को कितना भी रोकने का प्रयास किया जाए नहीं रुकता है। या कंपन, कभी कभी क्या होता है कि किसी को कोई वस्तु देते समय कोई कह सकते हैं कि ये जो कंपन का भाव होता है या अश्रु का भाव होता है, ऐसे भाव जो हम रोक नहीं पाते हैं वो अकस्मात हो ही जाता है। इसके बाद हम कहते हैं आहारी। आहारी होते हैं जो उसकी वेशभूषा को देख करके, जैसे हम देखते हैं कि जोकर जो होते हैं विभिन्न प्रकार की वेशभूषा अलग अलग पहन लेते हैं, कुछ फटे कपड़े होते हैं, या फिर कहें कि विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं, या टोपी लगा लेना, नाक बड़ी कर लेना, ये विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। तो उसकी वेशभूषा को देख करके यदि हमें हंसी आ जा रही है, जो भी दुख प्रकट हो रहा है, शोक प्रकट हो रहा है, उत्साह प्रकट हो रहा है, तो उसकी वेशभूषा को हम कहेंगे आहार। तो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। संचारी भाव को हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। क्योंकि व्यभिचारी से इसलिए कहा जाता है कि एक स्थायी भाव के साथ ये कई सारे संचारी भाव हमारे काम करते हैं, और हमेशा ये नहीं रहता, संचरित होता रहता है।
बदलता रहता है, इसलिए इसको कहा गया व्यभिचारी। इसकी संख्या 33 है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं स्थायी भाव के बारे में। स्थायी भाव क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखें इसे, देखें रस और स्थायी भाव। यहां पर रस को देखें, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति। यहां पर री आ रहा है, यहां पर र है, श्री और र, ठीक है, यहां पर र है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह समझ सकते हैं, ट्रिक सही है कि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। रति का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम सभी के मन में विद्यमान होता है और कभी कभी यह प्रकट होता है, विशेष स्थिति में या कारण को देख करके प्रकट होता है, ठीक है। दूसरा है वीर। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। वीर को आप बना सकते हैं वीरू, ऊ की मात्रा लगा करके उत्साह हो सकता है, तो ये ट्रिक्स आप बना सकते हैं इसके स्थायी भाव को याद करने के लिए। करुण, करुण आप जानते हैं कि करुण जहां पे होता है वहां पर शोक दुख की बात होती है। करुण रस होता है और शोक इसका स्थायी भाव है। हास्य, यहाँ पे नाम ही छुपा है, हास्य का स्थायी भाव होता है हास। रौद्र, द्र, क्रोध, तो यहाँ पर देखें मात्राएं इस तरीके से, रौद्र जहां पर होगा, जहां पे गुस्सा होगा, क्रोध का ही रूप है रौद्र, तो रौद्र रस और क्रोध इसका स्थायी भाव है। भयानक, भयानक में भय लिया हुआ है और भय इसका क्या होता है, स्थायी भाव होता है। विभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत, विस्मय, तो ये 8 जो है रस, ये भरत मुनि ने बताए हैं। कौन कौन से, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये जो है भरत मुनि ने माने हुए हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कौन सा रस नहीं माना है, तो वो होता है शांत रस। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें से इसको देख लेना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जो भी ट्रिक्स आपसे बन पा रही है। शांत, इसका होता है निर्वेद। शांति ऐसा कर सकते हैं, निर्वेद हो जाएगा लास्ट में। वात्सल्य, बाल रति, भक्ति, भगवत रति, तो ये आपके स्थायी भाव है और यह आपका कह सकते हैं कि रस है। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे 11 प्रकार के बताए गए हैं। तो इन सारे रसों के बारे में आपको बता दिया गया, इनके स्थायी भाव के बारे में बता दिया गया। अब हम चर्चा करेंगे रस के बारे में कि श्रृंगार रस क्या होता है, या फिर हम कहें कि श्रृंगार रस के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो रस है हमारे, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे रस के बारे में। हमने रस के स्थायी भाव पढ़ लिए हैं, रस के भेद पढ़ लिए हैं और हमने जान लिया है कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। आज उस रस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में, क्योंकि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा कहा जाता है, ठीक है। और इसका स्थायी भाव होता है रति। इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसका विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहां पर होता है आपका श्रृंगार रस। अर्थात श्रृंगार रस में हम कह सकते हैं कि इसमें नायक और नायिका के मिलन की बात की जाती है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा आता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के आपस में मिलन की बात की जाती है, परंतु वियोग श्रृंगार में दोनों के दूर होने की बात की जाती है। वियोग श्रृंगार को विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार को समझते हैं, क्या होता है संयोग श्रृंगार। तो देखें, श्रृंगार रस में स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। आलंबन या तो नायक होगा या तो नायिका होगी, क्योंकि हमें पता है श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक नायिका में मिलन की बात होती है या तो दूर होने की बात होती है। अनुभाव, एक दूसरे को देखना, उनसे बातचीत करना, अपलक देखते रहना, ये सब क्या है, हमारे अनुभव है। उद्दीपन, कि उस भाव को जो अधिक बढ़ा देता है उसे हम कहते हैं उद्दीपन। तो वर्षा ऋतु, एकांत या वसंत ऋतु, ये सब क्या है, उस प्रेम भाव को, उस रति को और अधिक बढ़ा देते हैं। और संचारी भाव होता है उन्माद, हर्ष, विषाद। जहां पर बिछड़ने की बात होती है वहां पर विषाद आ जाता है, जहां पर मिलने की बात होती है वहां पर हर्ष का बात होता है। तो आप देखते हैं श्रृंगार रस का एक उदाहरण, श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत रजियात, भरे भवन में करत है नैनन की सब बात। एक भवन है, एक कमरा है, एक घर है, वहां पर नायक के घर वाले भी और नायिका के घर वाले भी
उस जगह मौजूद हैं और नायक और नायिका दोनों मौजूद हैं। दोनों आपस में बात करना चाहते हैं परंतु बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और घर वाले भी हैं, इस कारण वो बात कर नहीं पा रहे हैं। अब देखें नायक क्या कहता है, नायक ने कहा कि बाहर चलते हैं। कहा किसने कहा, नायिका से बाहर चलते हैं। नायिका नटक उसने मना कर दिया, नायिका ने मना किया और मना कैसे किया, बड़े अंदाज से। वह अंदाज कुछ ऐसा था जिसको देख करके नायक जो है रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जब नायक प्रसन्न होता है, मुस्कुराता है, उसको देख करके जो नायिका होती है वो चिढ़ जाती है, खींच जाती है, चिढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर पश्चात दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को देख करके खिलते हैं अर्थात प्रसन्न होते हैं और फिर शर्मा जाते हैं, अरे बहुत सारे लोग हैं, कहीं कोई हमें देख न ले। भरे भवन में करते हैं सब बात। इस तरीके से पूरे भरे हुए भवन में, उस भरे हुए घर में दोनों नायक और नायिका नेत्रों के माध्यम से ही सारी बातें कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करने की बात आ रही, नायक और नायिका के मिलन की बात आ रही, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार रस में कौन सा, संयुक्त श्रृंगार। देखें यदि हम आलंबन की बात करें कि आलंबन कौन है, अर्थात वह कारण कौन है जिसके कारण से वह रति जग रही है, तो कारण इसका नायिका है। आश्रय कौन होगा, किसके मन में जग रहा है, वो नायक के मन में जग रहा है, नायक आश्रय हो जाएगा। अनुभाव क्या होगा, वह रीझना, वह खींचना, जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उसे हम कहते हैं अनुभाव। और संचारी भाव जो होगा वो हर्ष, उत्सुकता कि दोनों से बात करने की उत्सुकता है, दोनों प्रसन्न हो रहे हैं एक दूसरे को देख करके, ये संचारी भाव है। तो हम कह सकते हैं जहां पर नायक और नायिका के मिलन की बात आती है वहां पर होता है आपका संयुक्त श्रृंगार। लेकिन दूसरा भी इसका भेद है वियोग श्रृंगार, जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने की बात होती है, इसे हम कहते हैं विप्लव श्रृंगार। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं कि निज दिन बरसत नयन हमारे, सदा राय कागज ऋतु हम पर, जगते श्याम सिधारे। नायक कह रहे कि निज दिन बरसत नयन हमारे, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्याम सिधारे, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए हैं, उनकी याद में गोपियां व्याकुल हैं, रो रही हैं। और क्या कह रही है कि निज दिन बरसत नयन हमारे, नयन का मतलब होता है नेत्र। गोपियां कह रही है प्रतिदिन मेरे नेत्र बरस रहे हैं, हमारी आंखों से प्रतिदिन आंसू बह रहे हैं। इस तरीके से बह रहे हैं जैसे कि सदा रहती पावस ऋतु हम पर। पावस का होता है वर्षा, जैसे कि वर्षा की ऋतु हम पर बनी हो, जैसे वर्षा ऋतु में बारिश होती रहती है, उसी प्रकार से हमारे नेत्रों से बारिश होती रहती है जबकि श्याम से आ रहे, जब से श्याम उनसे दूर हो गए हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जहां पर अलगाव की बात होती है वहां पर होता है आपका वियोग श्रृंगार। तो देखिए आलंबन कौन है यहाँ पर, किसके कारण हो रहा है ऐसा, श्री कृष्ण के दूर होने के कारण। आश्रय कौन है, गोपियों के मन में वह विरह की अवस्था उत्पन्न हो रही है। अनुभाव क्या है, आंसुओं का बहना, एक दूसरे से कहना। संचारी भाव विषाद। और उद्दीपन कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु का उद्दीपन हो सकती है कि उस भाव को और अधिक बढ़ा रही है। तो हम कह सकते हैं जहां पर अलगाव की बात होती है वहां पर होता है आपका वियोग श्रृंगार, और जहां पर एक साथ होने की बात होती है, नायक नायिका के मिलने की बात होती है, वहां पर होता है संयुक्त श्रृंगार। धन्यवाद।